हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एग्जाम्स आ गए हैं आपके पास और तैयारी कुछ नहीं है खास, तो अब आपको पढ़ाएंगे सर विकास। ठीक है, पूरे आप एक सिर्फ इतना काम कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का लॉस होगा और ऑक्सीजन, कार्बोनिल के पास क्या होता है, ऑक्सीजन। इसको वाटर रिमूव करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 2। अमोनिया के पास कितने होते हैं, 3। ठीक है, और यहाँ पे या तो H लगा हो, या अगर H नहीं है तो कोई अल्काइल चेन लगी हो। इसकी जगह पे NH2 भी लग सकता है, इसकी जगह पे OH भी लग सकता है, इसके ऊपर फिनाइल ग्रुप भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो ये सारे के सारे होंगे अमोनिया के डेरिवेटिव्स। अगर अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसको अगर अमोनिया बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया का डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, Z कैन बी R, कैन बी H, कैन बी NH2, कैन बी OH, कुछ भी हो सकती है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी की सारी इसमें पढ़ेंगे। वाटर के रिमूवल के लिए याद रखिए कि कार्बोनिल के पास सिर्फ एक ही कार्बन है, एक ही ऑक्सीजन है, और इस एक ऑक्सीजन को वाटर रिमूव करने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। क्लियर हो गया। अमोनिया के डेरिवेटिव्स में वाटर का लॉस कैसे होगा, चलिए पहले पढ़ते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया और बनेगा क्या, आइमाइन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बोनिल कार्बन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कोई एक हो सकता है। मान लीजिए मैंने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई और मैं अमोनिया को इस तरह से भी लिख सकता हूं, NH3 की जगह H2NH भी लिख सकता हूं। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ऑक्सीजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन रिमूव, यानी वाटर का हो गया रिमूवल। अगर वाटर का हो गया रिमूवल तो यहां पे क्या आएगा, डबल N। ये देखो H2 रिमूव हो गया, यहां से O रिमूव हो गया, N जो है वो सीधा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और आगे क्या है, H। ठीक है, अगर ये अमोनिया है, अगर ये अमोनिया है तो ये बनेगा आइमाइन। क्या बनेगा, आइमाइन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट चले, आइमाइन पता चल गया कैसे आइमाइन बनता है, अमोनिया से बनेगा आइमाइन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। 2 चीजें हैं इसमें, हाइड्रोक्सी यानी OH, अमाइन यानी कि NH2। NH2 के साथ OH जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन, उसमें बनेगा ऑक्साइन। कैसे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने यहां पे हाइड्रोक्साइल अमाइन अटैच किया। ठीक है जी, क्या रिमूव होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों का कि कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव से H2 रिमूव होगा। जब H2 रिमूव होगा तो क्या बनेगा, यहां पे कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड N और OH। याद रखिए सबसे इजी तरीका, ऑक्सीजन को करिए रिमूव, नाइट्रोजन का कार्बन के साथ बनाइए डबल बॉन्ड, O और H2 हो जाएगा रिमूव, बाकी जो चीजें इकट्ठा करके यहां पे लगेंगी। ठीक है, अब यहां पे इसका नाम था हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या नाम था इसका, हाइड्रोक्साइल अमाइन, और यहां पे इसका नाम क्या होगा, ऑक्साइम। क्या नाम डालेंगे इसका, ऑक्साइम ऑफ। अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया था तो एल्डिहाइड, अगर कीटोन यूज किया था तो कीटोन। ठीक है, एसीटोन यूज किया तो एसीटोन। ये क्या चीज है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी मर्जी। एक एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल दे देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैंने कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई, इसकी, किसके साथ, कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई, किसकी, हाइड्रोक्साइल अमाइन की। और हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हुए एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। अब जब रिमूव होते हैं तो क्या होता है, CH3, जैसे एज इट इज वही चीजें लग गई। अब यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, इसको बोलेंगे ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। क्या बोलेंगे, ऑक्साइम ऑफ एसीटोन, क्योंकि यहाँ पे आपने लिया था एसीटोन।
यहाँ पे आपने एसीटोन लिया था तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और पॉज करके लिखना है तो लिख लो, कॉपी पेन आपके हाथ में है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। क्या बात है, हाइड्राजीन बड़ा खतरनाक नाम है इसका, हाइड्राजीन। ठीक है, जितना खतरनाक उतना आगे इसका स्ट्रक्चर भी, H2N NH2। अगर Z की वैल्यू, यहाँ पे Z की वैल्यू क्या ली है हमने, NH2। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एंड में एक बार क्विक रिकैप जरूर दूंगा इसका। ठीक है, अब यह नेक्स्ट करिए, क्या है, ऑक्सीजन जाएगा, यहां से जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या आएगा। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं, NH2। ये था हाइड्राजीन, क्या था, हाइड्राजीन। और जैसे ही इसने एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन की, कीटोन, ठीक है, और बन गया हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजीन से रिएक्ट कर गया कीटोन और बना गया हाइड्राजोन। ठीक है, क्लियर हो गया। हाइड्राजोन बनता है, हाइड्रोजन किसका बनेगा, या तो एल्डिहाइड का या कीटोन का। आगे चले, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। अब एक और चीज नहीं आ गई, फिनाइल हाइड्रोजीन। ये कैसे बनाओगे, H2N। ठीक है, यहां पे आएगा हाइड्रोजीन का फार्मूला NH2, बट यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप। क्या लगा दिया है, फिनाइल ग्रुप। अब इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजीन, तभी तो फिनाइल पड़ेगा इसका नाम। ठीक है, क्योंकि पीछे लगी होगी एक बेंजीन, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, साथ में प्लस का साइन। यहां से हम करने वाले हैं वाटर को रिमूव, ये O और ये H2, तो नाम बन गया इसका, रिएक्शन होगी, सिंपल है। आप वाटर को रिमूव करते जाए और साथ में ये चीज अटैच करते जाए तो क्या बनेगा। देखो जी, यहाँ पे था हाइड्राजीन, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है जी, क्लियर हो गया कैसे हाइड्राजीन हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया। अब और आगे चलते हैं, और भी आगे देखते हैं कौन सी रिएक्शन है, 2,4-DNP। 2,4-DNP की फुल फॉर्म क्या है, 2,4 दो पोजीशंस हैं फिनाइल की, यहां पे मैंने फिनाइल पहले ड्रॉ कर दिया, 2 और 4। यहां पे अगर फिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं, यह है फिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला। ठीक है जी, 2,4-DNP यानी कि डाई नाइट्रो। ठीक है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, पूरा नाम, पूरा नाम मैं यहां पे लिखने वाला हूं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन तो मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में लिखवा दिया, अब 2,4 एक्स्ट्रा लग गया। अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड पोजीशन है जिसपे नाइट्रो लगा हुआ है, और थर्ड पोजीशन छोड़ दो, फोर्थ पोजीशन पे फिर नाइट्रो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। और यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ, जिसके बाद साथ मर्जी करवाओ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, क्या बन गया भाई, इन दोनों की रिएक्शन में हमें कुछ अमेजिंग सी चीज मिलेगी। वो क्या होगी, कार्बन ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे NH, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन, और 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी नाइट्रो। अब ये था 2,4-DNP और बना भी 2,4-DNP, पर दोनों में फर्क है, ये था 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है जी, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे 2,4-DNP, और सेम टू सेम इसी का नाम भी है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, और इसका भी नाम होगा 2,4-DNP। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को टेस्ट करने के लिए भी आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। 2,4-DNP डालने के बाद देखो जी, इसका कलर ऑरेंज और इसका कलर रेड। ठीक है जी, अगर ऑरेंज कलर डालने के बाद रेड कलर आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सी चीज है, ये है, ठीक है जी, हाइड्राजीन 2,4-DNP, उसके बाद 2,4-DNP ये बनेगा, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड कीटोन हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे चले, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी बेटा, यहां से एक्स्ट्रा चीजें मैं थोड़ी सी रब कर देता हूं, ठीक है, कोई डाउट ना हो। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। अगर अगर आप H2N के साथ यूरिया लगा देते हैं, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CuNH2, बट एक तो H इसका H2N खा गया, इसके बाद एक ही H बचता है, एक NHCuNH2, इसका नाम होगा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और इसका रिएक्शन आप अगर करवाएंगे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है जी। और उसके बाद जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में वही चीज मिलेगी जो आपको पहले मिल रही थी, NHCONH2, इसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से बन गया सेमी कार्बाजोन, ठीक है जी। ओके, ये जितनी भी रिएक्शन थी ना, इसमें पीएच जो होना चाहिए, याद रखिए जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर किया, इसमें पीएच होना चाहिए 3 से लेके 5 के बीच में। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अमोनिया खुद प्रोटोनेटेड हो जाएगा। पीएच 3 से 5 होना चाहिए। अगर लेस देन पीएच होगा, लेस देन 3 पीएच होगा, लेस देन पीएच 3 होगा, तो क्या दिक्कत आएगी कि जो अमोनिया होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन ले जाएगा, H पॉजिटिव ले जाएगा, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। और अगर प्रोटोनेटेड हो गया तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चले, और अगर प्रोटोनेटेड हो गया तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव में, तो इसके बाद ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। क्लियर है, क्लियर। आगे चले, चलो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, रिडक्शन। रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जो भी चीजें थी वो मैं सारी क्लियर करा दूं। करना क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, प्लस अमोनिया का डेरिवेटिव, यानी यहां पे लगा होगा Z। Z क्या हो सकता है, Z कुछ भी हो सकता है अगर, ठीक है जी, ये होगी रिएक्शन, और यहां पे होगा वाटर रिमूव, ये चीज बनेगी। Z कुछ भी हो सकता है, Z की वैल्यू हो सकती है OH, तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है जी। और ये बनेगा ऑक्साइन। अगर Z की वैल्यू है NH2, तो क्या नाम रखेंगे इसका, हाइड्राजीन, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्राजोन, ठीक है जी, क्या बनाएगा, हाइड्राजोन। अगर इसकी वैल्यू होगी H, अगर Z की वैल्यू H है, तो इसको बोलते हैं अमोनिया, और अमोनिया क्या बनाएगा, आइमाइन, क्या बनाएगा, आइमाइन। और अगर Z की वैल्यू हो कोई भी अल्काइल चेन, अगर कोई भी अल्काइल चेन, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। और इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन, और इसको शिफ बेस भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, शिफ बेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर Z की वैल्यू, अगर Z की वैल्यू NH, उसके आगे ये चीज लगा रखी है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, और ये बना देगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है जी। और हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, अगर Z की वैल्यू हो NHCONH2, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या बना देगा, सेमी कार्बाजोन, ओके। और हमने लास्ट में पढ़ा था 2,4-DNP, ठीक है। अगर Z की वैल्यू हो 2,4-DNP, तो ये क्या बना देगा, 2,4-DNP, ओके। जितनी भी रिएक्शन थी वो सारी की सारी मैंने एक पेज पे क्लियर कर दी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अजी नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, रिडक्शन। कौन सा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। कार्बोनिल कार्बन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर मैं इसका ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं और इसकी जगह पे
कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो इसको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। या फिर यहां से मैं थोड़ा सा ना क्लियरली आपको समझा देता हूं दोबारा से, ठीक है? यहां से सारा रब करके मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। रिडक्शन के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब है कि यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कीजिए, और दूसरा कि इसमें हाइड्रोजन को ऐड कीजिए। अगर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव होगा और यहाँ पे क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड या फिर कीटोन से क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा, ठीक है जी। या फिर आप ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़िए। यहाँ पे ने दोनों बॉन्ड तोड़ दिए थे, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन के साथ लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है? यहां पे लगा दो हाइड्रोजन, यहां पे लगा दो H। 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, बट मैंने ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया, इसकी वजह से, ठीक है जी। 2 चीजें प्रोडक्ट मिलेंगी, या तो आपको अल्केन मिलेगा या फिर आपको एल्कोहल्स मिलेगा। 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों तरह की रिएक्शंस अलग अलग हैं। पहले हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर करेंगे, यानी अल्केन्स की प्रिपरेशन होगी, उसके बाद हम करेंगे एल्कोहल्स, ठीक है? अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे। बट अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, जब आपने, मेरी एक वीडियो है जहां पे मैंने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन को डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शन सारी करवा दी हुई है। अगर नहीं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको दोबारा से समझा देता हूं। पहले रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 ही रिएक्शंस है और दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत बार पेपर में आ चुकी है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स ये मैंने क्लियर करवा दिया आपको। उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करना है? किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को पकड़िए, ठीक है जी, कस के पकड़िए। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दीजिए जिंक अमेलगम और HCl के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है, यहां पे भी H लगेगा, यहां पे भी H लगेगा, ये मिल जाएगा आपको अल्केन, ठीक है जी, अल्केन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन को याद कैसे करना है? ट्रिक टू रिमेंबर द क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन स्टार्ट ही हो रहा है Cl से, और Cl के पहले लगा दो H, यानी यहां पे क्या होगा? HCl होगा। दूसरा मेंशन, क्या लिखा है? मेंशन। मेंशन से मिलता जुलता वर्ड है मेलगम, और मेलगम के आगे लगा दो A, क्या बन गया? अमेलगम। अमेलगम यानी मरकरी का कोई कंपाउंड है, मरकरी का कोई अलॉय है। मरकरी का अलॉय लेंगे जिंक का, ठीक है? जिंक अमेलगम यूज करा, जिंक अमेलगम को यूज करो, रिडक्शन करनी है। अब याद रखना कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन की, क्या मिलेगा? अल्केन, ठीक है जी, अल्केन। लास्ट में N पड़ा ना, N मतलब अल्केन, अल्केन, ठीक है? क्लियर हो गया? ये रिएक्शन को याद करने का बेस्ट मेथड है। उसके बाद आगे करें, ये क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद आ गया वॉल्फ किशनर। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? एल्डिहाइड की हाइड्राजीन के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और इसकी रिएक्शन पहले हाइड्राजीन के साथ करवाओ, पहले भी करवाई थी। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर था, ठीक है? इसमें क्या किया था हमने? वाटर का रिमूवल किया था। ऑक्सीजन गई थी, यहां से हाइड्रोजन गया था, वाटर का हो गया था रिमूवल। वाटर का हो गया रिमूवल तो क्या होगा? N, और यहाँ पे NH2। उसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे मिल हाइड्रोजन, ठीक है जी। क्लियर होगी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ? इस रिएक्शन को बोलते हैं वॉल्फ किशनर। कौन सी रिएक्शन? वॉल्फ किशनर रिएक्शन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे साथ में मिलेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, ठीक है? अब इसको भी याद करना है। यहां पे लिखे हैं 2F, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो 2 बार रिपीट हुई है। कौन सी? H2N NH2, ठीक है? ये 2 बार रिपीट हो गया। वॉल्फ किशनर का K में क्या यूज होगा? KOH, ठीक है? और किशना कभी अल्कोहल नहीं पीते, तो इसका मतलब इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अल्कोहल, ठीक है जी। और क्या मिलेगा आपको? अल्केन मिलेगा। कहां से? एल्डिहाइड कीटोन से। रिएक्शन क्लियर हो गई, याद करने की ट्रिक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन। इसमें भी आपको अल्केन मिलेगा। अगर आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन 6HI के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं, HI के साथ रिएक्शन जब भी करवानी हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाना, साथ में कर दो हीट। 6HI, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए वाटर,
ठीक है, और वाटर, तो 4 हाइड्रोजन, मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो मुझे बनाना पड़ेगा H2O। सॉरी, यहाँ पे 6HI नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4HI। ठीक है जी, यहाँ पे कितने HI आएंगे 4HI। कैसे, एक चला गया ऑक्सीजन के पास, 2 चले गए ऑक्सीजन के पास, 2 चले गए कार्बन के पास, 4 हाइड्रोजन, और आयोडीन देखो कितने बनेंगे I2, कितनी बार बनेंगे 2, 2I2। ठीक है जी, आयोडीन टोटल 4 लगे, 4 आयोडीन है, 4 आयोडीन लगे। ठीक है, ऑक्सीजन 1 निकला, वाटर 1 निकला, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 1 वाटर, उसके बाद ये बन गया अल्केन। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। रिडक्शन टू अल्कोहल्स करवाते हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल्स किसी के साथ भी आप करवा सकते हो। ठीक है, चाहे निकल के साथ रिएक्शन करवाओ, निकल के साथ करवाओ विद पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करें, या सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल करें, या फिर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का इस्तेमाल करें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। इस रिएक्शन का नाम होता है मीरवी पॉन्टर वर्ली रिएक्शन। और लास्ट में है सोडियम विद इथेनॉल। अगर आप किसी भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो आपको मिलता है अल्कोहल। वो कैसे, मैं अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई स्लाइड ऐड कर देता हूं। ठीक है, नई स्लाइड ऐड करने के बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या होगा इसमें। चलिए, हाँ जी, अगर आपने एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, फॉर्मेल्डिहाइड का, चलिए, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल HCH डबल बॉन्ड लो, यह है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपने इसमें रिडक्शन की, रिडक्शन किसके साथ करवानी है, मोस्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवा दो, या सोडियम इथेनॉल या हाइड्रोजन विद निकल और प्लेटिनम के साथ करवा दो। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, निकल के साथ या प्लेटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ, तो हाइड्रोजन जैसे ही ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक OH और एक H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, इसका नाम मिथेनॉल। क्या बनेगा, मिथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी, फिर निकल के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम किसी के साथ भी करवा दो, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये क्या बन गया, इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। अगर आपने इसकी जगह पे इस्तेमाल किया कीटोन, कीटोन इस्तेमाल करने पे आपको मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और गलती से भी आप इसमें टर्शरी अल्कोहल का प्रेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि होएगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो आपके पास अल्काइल चेन ही नहीं है। ठीक है, ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इतना मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर समझ में आ गया है अच्छी तरह से, तो नीचे एक ना ये वाला बटन है, लाइक वाला बटन, वो दबा दो, कमेंट कर दो। अगर आप कमेंट करेंगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। कि मुझे एक बच्चे ने ये कमेंट करके पूछा था, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, देर किस बात की, किसकी वेट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।